नमस्कार दोस्तों। एसआई और ईआरओ भर्ती का भविष्य क्या है? क्या ये दोनों ही भर्ती परीक्षाएं रद्द होगी या सरकार किसी नए और अलग फॉर्मूले पे काम कर रही है? एसआई भर्ती को लेकर सरकार ने जो कमेटी बनाई थी और जो रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है, उस तथ्यात्मक रिपोर्ट में क्या संकेत हैं? और सरकार को जो अलग से एसओजी ने एसआई भर्ती में रिपोर्ट भेजी है, उस रिपोर्ट में क्या है? 2 महीने पहले पुलिस मुख्यालय ने एसआई भर्ती को लेकर जो अपना मत दिया था, उस मत पर क्या सरकार सोचती है? अगर हम इन तीनों ही चीज़ों को एक साथ जोड़ें तो इन तीनों ही रिपोर्ट में साफ संदेश है कि सरकार को एसआई भर्ती में बड़ा और कड़ा फैसला लेना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि ये बड़ा और कड़ा फैसला सरकार कब लेगी, क्योंकि अभी सरकार सिर्फ कानूनी राय ले रही है और कानूनी राय लेने के बाद भी सरकार क्या फैसला ले सकती है, ये भी बड़ा सवाल है। कैबिनेट की बैठक में भी इस मुद्दे को लेकर अलग अलग राय हैं, लेकिन कैबिनेट का एक बड़ा तबका ये चाहता है कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। लेकिन कैबिनेट में कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस भर्ती को रद्द किया जाए और उनका यही कहना है कि योग्य अभ्यर्थियों का क्या होगा। सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन जिस तरीके से एसआई भर्ती को लेकर सरकार फैसला लेने में देरी कर रही है और इससे सरकार की सियासी ताकत का भी पता चलता है। रद्द होगी या नहीं, कोई बीच का रास्ता निकलेगा, या कड़ा और बड़ा फैसला जो सरकार को लेना है एसआई भर्ती में वो क्या होगा, इस पर बेहद कन्फ्यूजन की स्थिति है। कानूनी राय भी सरकार के पास लगभग आ गई है, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। अब कहा जा रहा है कि उपचुनाव के बाद ही सरकार एसआई भर्ती में कोई बड़ा फैसला ले सकती है। ईआरओ भर्ती को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। पहले सवाल इस बात को लेकर उठ रहे थे कि इसमें गड़बड़ हुई है नहीं, लेकिन अब जिस तरीके से एसओजी ने ईआरओ भर्ती में बड़े खुलासे किए हैं, 40 से 50 लाख रुपए में ईआरओ भर्ती का पेपर बिका था और जिस तरीके से बिका था वो भी अब हमारे सामने है। हालांकि ईआरओ भर्ती में सरकार फैसला जल्दी ले सकती है, क्योंकि इसका अभी प्रारंभिक परिणाम ये निकला है, अंतिम परिणाम पर रोक लगी हुई है। इसलिए इस भर्ती में सरकार को ज़्यादा दिक्कत नहीं है फैसला लेने में। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एसआई भर्ती में सरकार क्या फैसला लेगी, क्योंकि ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग ख़त्म होने वाली है और कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरी सेवाओं को छोड़कर इस भर्ती में आए थे, उनका क्या होगा? और कानूनी रूप से क्या, अगर सरकार रद्द करने का फैसला एसआई भर्ती में लेती है तो क्या कोर्ट से जो चुनौती सरकार को मिलेगी उसका जवाब सरकार के पास है या नहीं? लेकिन सवाल यह है कि इन दोनों ही भर्तियों में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन सरकार कड़ा और बड़ा फैसला लेने में जिस तरीके की देरी कर रही है, उससे ये लगता है कि सरकार के भीतर एक अलग तरीके की बेचैनी है और ये बेचैनी सियासी तौर पर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिलहाल जांच चल रही है दोनों भर्तियों की, और ये जांच ही चलती रहेगी या सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी, यही सबसे बड़ा सवाल है।